हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं सफ़ायर फूड। अब जुबलिएंट फूड और अपने ये जो है देवयानी इंटरनेशनल, इंटर वेस्ट लाइफ फूड, इन सभी के अंदर यदि आप देखेंगे तो पहले तो क्या करता हूं, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, चार्ट नीट एंड क्लीन कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ पाए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सबसे पहले तो मैं आज क्या है चार्ट को नहीं देखकर इसके फंडामेंटल देखते हैं। तो फंडामेंटल के लिए अपने खोलेंगे स्क्रीनर, स्क्रीनर डॉट इन। आप चाहें तो मोबाइल से भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैं SAPPHIRE सफ़ायर फूड जो है, इसके अंदर आप जाएंगे तो देखिए की पॉइंट देखिए, इट हैज़ नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स टू ऑपरेट रेस्टोरेंट्स अंडर थ्री थ्री ब्रांड। अब देखिए KFC, पिज्जा हट, टेको बेल, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। अभी क्या है, आप लोगों को पता है कि ड्रीम 11 ये सॉरी ICICI ये ICC का जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर इनकी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, तो अब इसके पीयर ग्रुप में आप देखेंगे, चलें तो देखिए यहाँ आप देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी है। जुबलिएंट फूड जो है वो सबसे टॉप पर है, सेक्टर की लीडर है। बट देखिए सफ़ायर फूड, वेस्ट फूड लाइफ, देवयानी, इन चारों के अंदर आप देखेंगे तो डेट लेवल जो है सभी का ऑलमोस्ट सभी पर डेट है, लेकिन सबसे कम क्या है, सफ़ायर फूड पर है। चलिए आगे अपने देखें कि प्रमोटर होल्डिंग देखिए, इसमें आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% से सबकी ऊपर है। ROC ROE, अब यहाँ क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो क्या है, इसकी सबसे कम है, बाकी सभी की ज़्यादा है। अब देखिए जो कंपनी जिस पर डेट है तो आप क्या देखेंगे, मैंने एक ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है। यदि डेट फ्री एक कंपनी है तो आप ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, लेकिन देखिए ROE में 3 अल्फ़ाबेट है और CE के अंदर 4 अल्फ़ाबेट है। तो जिस पे डेट है तो उसमें आप क्या है, जिसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट है उसको देखेंगे, और जिस पे डेट नहीं है उसमें ROE देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर सबसे कम जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो इसी की है, सफ़ायर फूड की है, लेकिन सबसे ज़्यादा देवयानी की है। लेकिन यदि आप पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो सबसे कम इसी के अंदर है, सफ़ायर फूड के अंदर। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है करंट मार्केट प्राइस। यदि आप करंट मार्केट प्राइस में कंपैरिजन करेंगे तो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या है, देखिए इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर जाएंगे तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 198 की है। और करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 1400 की है। यदि आप मोटा मोटा देखें कि 200 रुपए की बुक वैल्यू है और वो क्या है, 1400 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो 200 का 7 गुना हो गया। तो यहाँ आपको यही मिलेगा, बुक वैल्यू यदि है ये 7 गुना है। लेकिन और कंपनियों पर जाएंगे तो वहाँ देखिए ये 26 गुना है, ये 27 गुना है, ये 17 गुना है। तो जुबलिएंट फूड भी अच्छा है, इसका जो चार्ट है वो आप देखेंगे, इसका मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को कहेंगे तो मैं बना दूंगा। लेकिन मैं क्या है, आप लोगों को चार्ट रीडिंग का जो तरीका है वो बताना चाहता हूँ। यहाँ इसके फंडामेंटल जो है वीक है, लेकिन यदि आप चार्ट को देखेंगे तो उसके अंदर क्या हो रहा है, हमें तो क्या है, ट्रेड करना है। यदि आपका जो टारगेट है स्विंग ट्रेडिंग का है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का है, यदि आपका शॉर्ट टर्म में एक महीने में 10% होता है वो काफ़ी होता है। तो चलिए अब अपने इसके अंदर रिजल्ट वाइज देखें, क्वार्टरली रिजल्ट जो है जून क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट आया है वो देखिए, ये लास्ट जून 2022 में 38 करोड़ का था, वो 25 का हो गया। सभी कंपनियों का डाउन हुआ है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन सितंबर में देखिए अभी जो रिजल्ट आने वाला है उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ईयरली प्रॉफिट देखें तो देखिए 46, 230, 33 और 220, तो ऑलमोस्ट अभी 220 का चल रहा है। और यदि अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 7 से 36, 34 काफ़ी अच्छा चल रहा है। बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग बढ़ रही है, उसके कंपैरिजन में रिजर्व जो है वो भी बढ़ रहा है। और नीचे जाएं तो देखिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पब्लिक क्या कर रही है इसके अंदर। पब्लिक क्या है, 24 से 23, 19, 13, 12, 6, तो पब्लिक बहुत कम हो गई है। तो पब्लिक यदि सेल कर रही है तो खरीद कौन रहा है, DIIs, FIIs। ठीक है, तो ये यदि खरीद रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन तो बन रहा होगा, इसीलिए ये खरीद रहे हैं। क्योंकि बड़ा पैसा तो इन्हीं का ही लगता है, पब्लिक तो क्या है, इतना पैसा
पब्लिक के पास नहीं होता कि वो काफ़ी हैवी क्वांटिटी में बाइंग कर सकें। तो चलिए अब अपने चलते हैं सीधा इसके चार्ट पर। तो चार्ट क्या कह रहा है उसको हम समझेंगे वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले वीकली चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अभी यदि इसके अंदर कुछ भी मैंने नहीं बनाया हुआ, केवल इसमें ईएमए लगा हुआ है। रेड जो है वो 50 ईएमए है और ये ब्लैक जो है ये 20 ईएमए है। तो अभी 200 ग्रीन वाला नहीं है, तो क्योंकि वीकली चार्ट के अंदर इसका टाइम अभी जब से ये आईपीओ आया है इसमें कम ही टाइम हुआ है। तो देखिए यहाँ स्विंग देखेंगे तो ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई, उसके बाद ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया और ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई को इसने रीटेस्ट कर लिया। और कुछ कुछ जो यदि आप इसके अंदर इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न देखेंगे तो वो भी इसके अंदर ऐसा चार्ट पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, जो क्या है एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न है। ये क्या है असेंडिंग ट्रायंगल है। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो ये क्या है ऊपर यदि ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट जो है वो यहाँ जो आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं 700 के आसपास, ये 800 मान लीजिए, 800 से लेकर 1600, तो मतलब 800 पॉइंट का अपसाइड यदि ये ब्रेक करता है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर ये 800 तक जा सकता है, 1600 से 2400 तक ये जा सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न। लेकिन ये तो ब्रेकआउट होने के बाद पता लगेगा ना। अब देखिए यहाँ अपने चलते हैं तो सबसे पहले अपने हमेशा की तरह हेल्प लेते हैं फिबोनाची टूल की। तो ये जो ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई है इसमें अपने कुछ लेवल बनाते हैं। तो यहां आप देखेंगे ये जो लेवल है ये करीब 0.6 का लेवल है, तो मतलब स्टॉक जो है इसके नीचे नहीं आ रहा। यहां यदि आप लोगों ने देखा होता तो आपको आइडिया हो जाता है कि स्टॉक इसके नीचे नहीं आ रहा और काफी टाइम यहाँ रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो किस वजह से रुका हुआ है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो एक वीक में 5 दिन ट्रेडिंग डे होता है। तो देखिए यहाँ कितने टाइम तक, यहाँ से देखेंगे कि 30 जनवरी 2023 से लेकर और ये क्या है यहाँ 24 अप्रैल 2023, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने तक ये क्या है कंसोलिडेट करता रहा यहाँ। तो अब अपने चलते हैं ये 50% का जो लेवल होता है ना, ये देखो जैसे ही स्टॉक ने ये 50% का जो लेवल है ये ब्रेक किया, इसके अंदर मूव आया, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं लेटेस्ट स्विंग। लेटेस्ट स्विंग का मतलब क्या हो गया, जहां अभी लेटेस्ट में जो है यहां से स्विंग बनी और यहां से इसने क्या है ऑल टाइम हाई ये था, इसी को इसने टच किया और वापस नीचे आ गया। अब नीचे कितना आया है ये अपने चेक करते हैं, दोबारा से फिबोनाची टूल की हेल्प लेते हैं। इसने ये लो बनाया और ये हाई बनाया, तो क्या 0.6 के नीचे आया? अभी तक तो इसने क्लोजिंग नहीं दी, आया जरूर था लेकिन क्लोजिंग नहीं आई। तो 0.6 का लेवल कौन सा हो गया, ये वाला लेवल, जो कि कौन सा है, ये 1409 का लेवल है, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती अपन इसको वीक नहीं समझेंगे। अब स्ट्रॉन्ग होने का साइन कौन सा होगा तो वो भी देख लेते हैं। ये लेवल है 50% का लेवल, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये लीजिए 1436 का लेवल। यदि ये इसको ब्रेक करता है, अब अपन चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब डेली टाइम फ्रेम में। तो वहां अपन देखते हैं, अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो यहाँ क्या है, शॉर्ट टर्म में एक इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये पेंसिल, यहां से इसने अपसाइड दिखाई, एक बार आया ऊपर गया, दोबारा आया फिर ऊपर गया। अब क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, यदि इसको ब्रेक करता है तो इसके अंदर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है, ये जो पैटर्न है। और इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जितनी ये हाइट है उतना ही ये नीचे भी जा सकता है।
ऑलमोस्ट यहाँ या ये वाली लाइन है, यहाँ तो ये नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पर इससे पहले एक ये सपोर्ट आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से भी ये घूम सकता है, लेकिन कब, जब इसके नीचे ब्रेकआउट हो। ये तो केवल फर्स्ट साइन है, लेकिन कंफर्म कब होगा, जब इसका रिटेस्ट होगा, उसके बाद ये रिजेक्शन लेगा, तभी कंफर्म होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये जो चार्ट है, कोई भी चार्ट पर आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, यदि क्या है, ये ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है उसको यदि ये ब्रेक करता है, और उससे पहले क्या है, ये वाली स्विंग है, और इसके साथ ही आपका ये 0.38 1470 का लेवल मान के चलिए, यदि ये 1470 के ऊपर निकलता है और हल्का सा इस लेवल को या फिर इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट देता है 1470 का, तो क्या है, ये अगेन 1570, और 1570 के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि ऊपर का टारगेट कितना हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ आपको और मैं एक इंटरेस्टिंग चैनल बना के बताता हूँ। देखिए, यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से इसने क्या है, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को यदि मैं यहाँ टच करता हूँ, जरूरी नहीं है यहाँ से घूमे, अब ये हो सकता है नीचे आकर इस लेवल को टच करने के बाद अपसाइड दिखा दे। ये कौन सा लेवल है, 1350 का लेवल है, तो करीब करीब यहाँ तक ये आ सकता है यदि नेगेटिव न्यूज़ हो। लेकिन अभी क्या है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, और एक प्लस पॉइंट क्या है, आपका ये जो आईसीसी का वर्ल्ड कप चल रहा है वो इंडिया में चल रहा है। तो ये कंपनी क्या काम करती है, फास्ट फूड है, तो इसकी भी डिमांड बढ़ने वाली है। तो अब क्या है, इसके साथ साथ आपको और कौन से स्टॉक हैं, इनके भी प्राइस एक्शन जो है उनको भी स्टडी करना है। जुबिलेंट फूड, देवयानी, वेस्ट फूड लाइफ, क्योंकि इन सभी का यदि मैं बताऊंगा तो वीडियो क्या काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और आप लोगों को इतना टाइम नहीं होता किसी को भी कि कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन जो भी मैंने डिटेल बताई है वो सारे आप देखें। लेकिन यदि आप किसी भी स्टॉक के अंदर, इन चारों में से किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो आप इसके चार्ट को देखिए वो क्या बोल रहा है। इसके फंडामेंटल तो आप देखेंगे ही, लेकिन साथ में चार्ट के अकॉर्डिंग चलना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये सीखने को मिलें। तो मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।